वेलकम टू माय चैनल सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज हम लोगों ने देखना है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि सपोर्ट में और मूवमेंट में जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा बेसिकली वो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। हमने उसको देखना है, हमने उसके कंपोनेंट्स देखने हैं, उसके बाद हमने जॉइंट्स और जॉइंट्स की टाइप देखनी है। हमने देखना है कि हमारे जो जॉइंट्स है वो कैसे काम करें हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स हमें मूवमेंट में कैसे किस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं, मसल्स का क्या रोल है हमारी बॉडी की मूवमेंट में। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, स्केलेटल सिस्टम का रोल है, और लास्ट में ऑब्वियसली हम लोग इसके डिसऑर्डर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन बेसिकली वो रिजिड फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो स्केलेटन है वो बेसिकली क्या है, एक रिजिड हमारे पास आप कह लें कि सपोर्ट रिजिड फ्रेमवर्क है। इसको हम सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। रिजिड फ्रेमवर्क है जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्केलेटन कहते हैं। वो कहता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो डायनामिक है, लिविंग टिश्यू से बना हुआ है, इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स हैं जो सिक्रीशंस कर रहे हैं, उससे स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। फिर वो कहता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो अडॉप्टेड है टू द स्ट्रेस। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, आफ्टर इंजरी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इसका हम थोड़ा सा रोल देख लें ब्रीफली साथ, फिर हम डिटेल से ये सारा रोल इसका देखेंगे। वो कहते हैं कि हमें शेप दे रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी बॉडी की रीशेपिंग कर रहा होता है, इंजरी के बाद हमारी बोन्स को जो है वो क्या कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इनको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन। आपने पढ़ा रिब्स जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन को हमारा स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो कहते हैं कि ये सब चीजें जो है स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद होगा दैट इज द एंडोस्केलेटन, जैसे कि ह्यूमंस में मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होगा, जो आउटसाइड द बॉडी जो है वो मौजूद होगा, जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर। सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, कॉकरोच की एग्जांपल ले लें। आपके पास कॉकरोच है, आपने देखा है कॉकरोच की जो अपर लेयर होती है वो बहुत ज्यादा क्रंची होती है, हार्ड होती है और शाइनी होती है। बेसिकली वो काइटन से बनी हुई होती है, जो कि सेम वही मटेरियल है जिससे फंजाई की क्या बनी हुई होती है, सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है। हम कहते हैं कि काइटन से एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है नॉर्मली हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका, और ये हार्ड होता है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट द मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी, जो इनका वाटर लॉस प्रिवेंट कर रहा होता है, जो कि इनके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने से क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है, और कोई भी एक्सटर्नल हार्मफुल जो चीज है उसको इनकी बॉडी के अंदर एंटर होने से भी क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अच्छा, आपने देखा है हम लोग ना बाज़-औक़ात मूवमेंट और लोकोमोशन में कंफ्यूज भी रहते हैं और हम उनको एक ही तरह से यूज कर रहे होते हैं, जबकि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मूवमेंट और लोकोमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मूवमेंट प्लांट्स में होती है, लोकोमोशन एनिमल्स में होती है। एनिमल्स में मूवमेंट भी होती है, दोनों चीजें बताती है। मूवमेंट क्या है कि मैं इसी जगह पे खड़ी हूं, जैसे कि प्लांट एक ही जगह पे खड़ा है लेकिन उसकी ब्रांचेस मूव कर रही हैं टू एंड फ्रो। आप कह लें कि बैकवर्ड और मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो वो क्या है, मूवमेंट है। यानी कि पोजीशन स्टिल रहे, एक ही जगह पे खड़े रह के ये जो हमारी टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, दैट इज बेसिकली द मूवमेंट। यानी कि उनके पार्ट्स का मूव करना। अब जैसे मैं स्टिल खड़ी हूं, मेरा हैंड मूव कर रहा है, दैट इज द मूवमेंट। मैं यहीं खड़ी हूं, मेरी लेग मूव कर रही है, दैट इज द मूवमेंट। मेरा हेड मूव कर रहा है, दैट इज द मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते। लोकोमोशन ये है कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मैं एक जगह पे खड़ी हूं और एक जगह से मैं कहां जा रही हूं, दूसरी जगह पे जा रही हूं, दैट इज बेसिकली द लोकोमोशन। फिजिक्स में जिसको वो कहा जाता है कि आपका डिस्टेंस भी कवर हो, कोई ना कोई फोर्स भी इन्वॉल्व हो, तो आप वर्क कर रहे हैं। तो उसी को आप थोड़ा सा माइंड में रखें और लोकोमोशन को आप उसके साथ रिलेट कर लें कि हम एक जगह पे खड़े हैं और हमें एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे, वो क्या है, लोकोमोशन है। और लोकोमोशन हमारे पास एनिमल्स के अंदर हो रही होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाए हमारे पास स्केलेटन जो है वो क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। स्केलेटन रिजिड फ्रेमवर्क है टू द बॉडी, जो क्या कर रहा है, बॉडी को शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। अगर मेरी बॉडी के अंदर स्केलेटन ना हो तो मेरी बॉडी अपने ही वेट से क्या होगी, नीचे फेल डाउन कर जाएगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद नहीं है तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि जेंडर क्या है, आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि मैं
आप कह लें कि कौन हूं, यानी कि 4-5 लोग हैं तो कोई ये नहीं बता सकता कि मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जी हूं, या मैं कौन सा पर्सन हूं। तो वो कहता है कि स्केलेटन जो है आपको शेप दे रहा है, आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है। ये जो आपका बाईपेडल पोस्चर है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? आपका स्केलेटल सिस्टम। फिर वो कहता है कि शेप मेंटेन करता है हमारे वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसने सपोर्ट किया हुआ। ये स्केलेटल सिस्टम ही है जिसकी वजह से मैं हेड टू टो तक क्या हूं? बाइपेडल पोजीशन में। अगर मेरा स्केलेटन निकाल दिया जाए तो एकदम से जो मेरी स्किन है, जो मेरी बॉडी है, वो क्या कर जाएगी? टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल कर जाएगी। फिर वो कहता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं या फिर सस्पेंडेड हैं हमारे स्केलेटन के साथ, तो वो क्या है? एक तरह से सपोर्ट हमारे प्रोवाइड कर रहा है। बोन्स जो है एज अ लिवर एक्ट कर रही हैं, बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं, बोन्स मूव करती हैं तो हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी कि बोन्स फैसिलिटेट कर रही होती हैं किसको? मूवमेंट को। बोन्स हेल्प कर रही होती हैं हमारे मसल्स को कि वो क्या करें? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करें। बोन्स की वजह से ही हमारे बहुत से बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि आप देखें कि जब हम रेस्पायर करते हैं हमारी रिब्स का अपवर्ड और बैकवर्ड जाना, दैट इज रिब्स बोन्स है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जॉज एक्शन हम ईटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ये सारा फेशियल बोन जो है ये इन्वॉल्व है। हमारी फिंगर्स ये बोन्स हैं, हमारा आर्म, हमारी जो मूवमेंट है आर्म की, हमारी लेग्स की मूवमेंट, ये सब चीजें क्या हैं? बोन्स हैं जो एज अ लीवर एक्ट कर रही हैं, जो फैसिलिटेट कर रही हैं, जो साइड प्रोवाइड कर रही हैं मसल के अटैचमेंट की, और उसके बाद उसकी वजह से सपोर्ट भी मिल रही है, मूवमेंट भी हो रही है, लोकोमोशन भी हो रही है, और बहुत से वाइटल फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर मूवमेंट हमारी बोन्स जो है वो फॉर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगेन ये 3-4 ये जो ऑर्गन्स की, बोन्स की, मूवमेंट की ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। जैसे कि पहली 3 बातें कि रिजिड फ्रेमवर्क दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है बॉडी वेट को, शेप प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीजें एक ही बात है। इन तीनों को आप एक चीज में कर सकते हो, इन तीनों को आप एक ही में कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि हमें साइड प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट अगेन। उसके बाद उसने कुछ वो ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं जिनमें हमारा स्केलेटन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा हमारा ब्रेन जो है बड़ा डेलिकेट है, सॉफ्ट है। अगर स्कल क्रेनियम ना हो तो हमारा ब्रेन जो है वो फौरन से क्या हो जाए? क्लैप्स कर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी फिजिकल इंजरी उसको क्या कर देगी? आप कह लें कि हार्म पहुंचा सकती है। नंबर 1, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम ना हो, बहुत डेलिकेट सी है, फौरन से क्या हो जाएगी? हम उस इंजरी हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिनको हम एरेथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स भी कह रहे होते हैं, या जिनको हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज कह रहे होते हैं। वो कहते हैं बोन के अंदर बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो। रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बना रहा होता है, व्हाइट बोन मैरो जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहा होता है। फिर ये इनऑर्गेनिक कैल्शियम और फास्फोरस को क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं, जो कि बाय द टाइम हमारी बॉडी को जब जब रिक्वायर्ड होता है उनको क्या किया जाता है? उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोन से, और क्या किया जाता है? उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। और फॉर द फ्यूचर यूज हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है हमारी बोन्स और टीथ के अंदर क्या किया जा रहा होता है? वो स्टोर किया जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि हमारे पास ये तो हो गया रोल ऑफ स्केलेटन। फिर उसने थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि विसेलियस जो है वो फर्स्ट मॉडर्न एनाटोमिस्ट है। उसने एक बुक आप कह लें कि राइट डाउन की थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पे, जिसने उसके इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सिस्टम्स के बारे में जो है वो बात की थी। अच्छा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो बाय द टाइम आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और जो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, एक एडल्ट इंडिविजुअल है, उसके अंदर 206 बोन्स जो हैं वो क्या होती हैं? रिटेन करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यू बॉर्न में कितनी बोन्स होंगी तो नंबर ऑफ बोन्स होंगे 300। अगर एडल्ट का पूछ लिया जाए तो इट विल बी 206। ये था हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम का रोल पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है। थोड़ी सी हमने आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।